जयपुर से दिल्ली तक टिकट के लिए कांग्रेसी दौड़ रहे हैं। कई बैठकों का दौर चला, माथापच्ची हुई। खबर है कि मीटिंग में टिकटों पर खींचतान ऐसी मची कि गहलोत और पायलट में बहस तक हो गई। रही सही कसर कल सीईसी की बैठक में पूरी हो गई, जब उम्मीदवारों की लिस्ट में शांति धारीवाल का नाम देख सोनिया गांधी भड़क उठी। यानी पायलट और गहलोत की लड़ाई के बीच अब धारीवाल की भी शामत आई। टिकटों पर झगड़े के बीच सीएम साहब ने एआईसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उम्मीद थी कि सीएम साहब आपसी खींचतान पर कुछ बोलेंगे, लेकिन जब बोले तो बीजेपी पर हमलावर दिखे। खास तौर पर किरोड़ी लाल मीणा को लपेट ले गए। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का नाम लेकर भी मोदी और बीजेपी पर खूब भड़ास निकाली। प्रीमियर एजेंसियां देश की है, ये जुडिशरी का इम्पोर्टेंस है। जुडिशरी के मामलों में उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी, तो नुकसान किसको है? देश को है। क्यों बनी एजेंसी है? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई की हो चुकी है, पहले हर सीबीआई का नाम लेता था। कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दे दीजिए। और था सीबीआई का था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उसके बाद में भी आप छापेमारी करवा रहे हो तो आप उनको पक्ष कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए। जब वो कलेक्टर एसपी को बदल सकता है, उनको डाउट भी होता है भाई ये एसपी कलेक्टर जो है एंगुलरिटी वाले हैं या इन्होंने काम ढंग से नहीं किया है, तो आप छापे रखवाइए। अभी ये कोई हत्या तो किसी ने की नहीं, वो भग जाएगा हत्यारा। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, आज तो कल पकड़ लेना उनको वापस आकर के, बहुत ज़्यादा तकीका कर लीजिए। ये बात थी। बाकी तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, खड़गे साहब को, मतलब इतनी गिरावट आ गई देश के अंदर पक्ष विपक्ष में। सीएम अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि अगर इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर घोड़ी पर कौन चढ़ेगा, इस सवाल का जवाब सीएम ने अपने ही अंदाज में बखूबी दिया। एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उसे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, अगर यही सवाल अलग अलग तरीके से दोहराएंगे तो फिर प्रेस वार्ता खत्म करें। नहीं, कुछ और सवाल है तो फिर आप पूछिए। इनको माइक दें। गहलोत जी, मेरा सवाल ये है, आपने एक बड़ा बेसिक सवाल उठाया अभी कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह के छापे पड़ते हैं। आपने ये भी कहा कि जब चुनाव आयोग की अधिकार है कि वो डीएम, एसपी बदल सकता है उसके साथ, और हमारे संविधान के अनुसार जो है जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसका प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। काम चलाने के लिए सरकार रहती है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद से चुनाव आयोग ये सारी चीज़ें देखे और ये जो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं इनका प्रशासन भी उसके हाथ में होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कभी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ हैं, इनकी इंडिपेंडेंट बनी रहे, सुनिश्चित होना चाहिए बनी रहे। पर कुछ बातें ऐसी होती है जब आप दबाव में काम कर रहे हैं और बगैर कोई जांच पड़ताल के रेखी के अगर आप दबाव में इस प्रकार का माहौल बनता है, इलेक्शन कमीशन इसको देखना चाहिए, बात करना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, मैं उससे बड़ी बात कहना चाहूँगा, एजेंसी वालों खुद को कहना चाहूँगा। सचिन पायलट पर पूछे गए सवाल का जवाब भी सीएम ने बड़ी ही चतुराई से दे दिया। मुझे सोनिया गांधी ने चूज किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला
पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुछ सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट, मैं उस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का, और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हार गया, खूब कैंपेन किया, सोनिया गांधी जी ने अकाल सूखे के अंदर खूब दौरे किए, तब भी चुनाव हार गए। कई कारण है, वो कारणों में अभी नहीं जाना चाहता। फिर वापस मुझे मौका दिया AICC के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए, और हार बुरी तरह से हुई हमारी। 21 पे आ गए हम लोग। जब मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बनने का माहौल बना इनको बनाया चेहरा बीजेपी ने, RSS ने। पहले कैबिनेट कमेटी चेयरमैन मार्च 8 के अंदर, और सितंबर में बना दिया 8 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवारों, नहीं सॉरी 12 के अंदर, 12-13 के अंदर, ठीक है ना, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 13 के बना दिया। और वो उस वक्त में माहौल ऐसा बना कि दिल्ली में हम लोग चुनाव हार गए। बलीराम भगत थे हमारे गवर्नर, उनको मैंने कहा कि ये सुन रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक तो वो था जो गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कह रहा। कैलाश मेघवाल को ये बात की जानकारी थी, वो नंबर 1 थे शेखावत साहब के। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की। इतना ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोवर MLA थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं। तो उन्होंने, उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। इतने फिलहाल राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी मौसम गर्म है। टिकटों के लिए मैराथन दौड़ जारी है। पायलट कुछ कम सक्रिय हैं, लेकिन CM गहलोत की तो पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।